हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। द मेजर प्रोडक्ट इन द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2 पेंटेनॉल। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, 2 पेंटेनॉल हमारा क्या होगा, देखो सेकेंड कार्बन पर OH अटैच्ड होगा और पेंटीन 5 कार्बन की चेन होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है, एसिड कैटलाइज्ड है तो हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव किस तरीके से रिएक्ट करता है, जो ऑक्सीजन पर हमारे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं OH ग्रुप में, उसमें से एक लोन पेयर क्या करेगा, H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, CH3CH, ये हो जाएगा ऑक्सीजन से, अब 2 हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH2CH2CH3। अब यहां पर क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, CH2CH2CH3। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 तरीके से एल्कीन बन सकती है। लास्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, या तो साइड ये वाला हाइड्रोजन जाए या फिर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा जाए। तो यहाँ से दोनों एल्कीन हम बनाते हैं। मान लो यहाँ से टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन गया तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये है हमारा पेंटीन 1, इसको हम 1 पेंटीन लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगी, ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको हम कहेंगे माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है, हमारी लेस स्टेबल एल्कीन है। ये क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन है। दूसरी एल्कीन क्या हो सकती है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा जाए, तो ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो हमारी जो एल्कीन बनेगी वो होगी 2 पेंटीन। क्या हो गई यहाँ पर, 2 पेंटीन, और ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, ये हमारी क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। क्लियर है सबको यहाँ से, और इसका नाम क्या है वो भी हम लिख देते हैं, ये है 2 पेंटीन। क्लियर है सबको, तो यहां से देखो ABCD में से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, B, 2 पेंटीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इथाइलिन इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले तो हमें इथाइलिन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथ का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन की चेन होगी। इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन की चेन है, और इन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर देखो हम बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बनता है। देखो इथेनॉल लिया है हमने, C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH को मैं इस तरीके से लिख सकती हूं। ठीक है, यहां पर जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डालती हूं, क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने हीट किया है एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, हमारा एल्कीन फॉर्म होता है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट रिमूव्स वाटर। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करेगा, इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए में क्या है, एक तो डाइल्यूट H2SO4 है, इनकरेक्ट हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इनकरेक्ट गिवन है। बी में हमें क्या गिवन है, देखो CH3OH। CH3OH क्या है, 1 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम 1 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है तो कोई एल्कीन नहीं बनेगी, नो एल्कीन फॉर्मेशन। कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए डबल बॉन्ड होने के लिए।
ठीक है, ऑप्शन सी में क्या गिवन है हमें, C2H5Br एल्काइल ब्रोमाइड विद जिंक। तो देखो हेलोजेंस हमारे जो होते हैं वो बनाते हैं बिल्कुल, बट उनके लिए क्या होते हैं हमारे विसिनल डाइहैलाइड होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल हमारा होना चाहिए वो होता है C2H4Br2 विद जिंक एंड हीट। ठीक है, तो करेक्ट हमारा ये होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से CH2Br, फिर क्या है नेक्स्ट CH2 पर भी Br अटैच्ड है, इसको मैं जिंक के साथ हीट करूंगी तो हमारा क्या होगा, ZnBr2 रिमूव हो जाता है और CH2 में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। सॉरी, यहां पर ये क्या करेगा, जिंक हमारा Br के साथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो बट यहां पर ये इनकरेक्ट है, एक ही Br गिवन है। डी क्या है हमारा, इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमने यहाँ पर ए में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग द कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। इनिशिएशन स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है। इनिशिएशन का मतलब होता है उसको जब हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप 1। तो देखो पूरा मैकेनिज्म हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम सिंपली एक हम मॉलिक्यूल लेके चलते हैं इथेनॉल का, उस पे हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव की रिएक्शन कराते हैं। तो लोन पेयर क्या करेगा, हमारा H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेप 1, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। यहां पर क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया फर्स्ट स्टेप में। तो ये क्या बना, CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका लोन पेयर अब इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमूवल ऑफ वाटर यहां पर होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां रिमूवल ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ है हमारा। तो ये आ जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। जिस कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और लास्ट स्टेप जो होता है हमारा थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा क्या है, स्टेप 1 है। तो यही पूछा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये क्या है हमारा, स्टेप 2 है, इनकरेक्ट हो गया। सी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी किसमें हो रहा है, स्टेप 2 में ही हो रहा है। ठीक है, और डी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होता है, और वो भी हमारा कौन सा स्टेप होता है, स्टेप 3 होता है। क्लियर है सबको। तो इनिशिएशन स्टेप कौन सा हो गया हमारा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एल्काइन हमें गिवन है, ये क्या है, हमें एल्काइन गिवन है। एक बार हमने इसको रिएक्ट कराया लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ तो ए आया है, और Na लिक्विड अमोनिया के साथ तो क्या आया है, बी आया है। अब हमें ए एंड बी बताना है क्या है। अब जो एल्काइन हमें गिवन है वो एल्काइन कौन सी गिवन है, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, ठीक है, सेकेंड 4 कार्बन की चेन है जिसमें सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ध्यान देंगे, अब जनरल लिखेंगे हम सबसे पहले। तो एल्काइन अगर लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ एक्ट कर रही है, ठीक है, अब लिंडलार्स कैटलिस्ट होता क्या है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है PD, पैलेडियम BaSO4 विद BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन। ठीक है, ये होता है हमारा लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ये हमें क्या देगा, सिस एल्कीन देता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा एल्काइन क्या है, 2 ब्यूटाइन है। ठीक है, 2 ब्यूटाइन है, तो सिस एल्कीन जो बनेगी वो क्या होगी, सिस 2 ब्यूटीन बनेगी। क्या बनेगी, सिस 2 ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से होगा, दोनों हमारे सेम ग्रुप्स क्या रहेंगे, सेम साइड पर रहेंगे।
अगर हमारी जो एल्काइन है, ठीक है, जो एल्काइन है वो अगर Na इन लिक्विड अमोनिया के साथ हम उसको ट्रीट करा रहे हैं, Na इन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है, बट पोजीशन ऑफ अनसेचुरेशन चेंज नहीं होती है। तो यहां से हमें मिलेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, यहां से क्या मिलेगा, ट्रांस टू ब्यूटीन मिलेगा। और ट्रांस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे जो सेम ग्रुप्स हैं वो हमारे ऑपोजिट साइड पर होते हैं, क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पर होंगे। तो ए हमारा है सिस टू ब्यूटीन और बी हमारा है ट्रांस टू ब्यूटीन। तो देखो ए पहले बताना है और बी बाद में, तो आंसर क्या होगा, सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटीन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, लिंडलास कैटलिस्ट इज ए प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, बी रेनिन निकल, सी PDBaSO4 ओनली एंड डी क्या है, PDBaSO4 प्लस क्यूनोलिन। तो ये पता होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, लिंडलास कैटलिस्ट। इसका यूज क्या होता है, एल्काइन की जब हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो हमें क्या मिलता है, सिस एल्कीन मिलेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ अनसेचुरेशन सेम रहेगी, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 4 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम। तो देखो यहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। और हेलोजिनेशन में हेलोजन हमारा एक और एटम, क्या होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन होता है, ठीक है। इट इज रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, आइसोलेट कार्बन एंड एनी टू कार्बन एटम्स। तो देखो यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर लिख लेती हूं, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या होता है, बीटा कार्बन कौन सा होता है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबको। देखो बीटा कार्बन हमारा होता क्या है, उसको मैं यहां पर लिख लेती हूं, कार्बन प्रेजेंट नेक्स्ट टू कार्बन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कार्बन हैविंग हेलोजन एटम, ठीक है, टू विच halogen atom is attached, to which halogen atom is attached। क्लियर है सबको। अब यहां पर देखो मैंने एक एल्काइल हलाइड लिया, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, इस तरीके से है। यहां पर क्या होता है, OH नेगेटिव कोई भी जो बेस होगा वो इस एडजेसेंट वाले हाइड्रोजन को क्या होगा, जिस कार्बन पर Br है उसको तो हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, जिस पर उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। तो जिस कार्बन पर Br अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन पर बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा और Br नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया आफ्टर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है, किसने ले लिया, बेस ने ले लिया, ठीक है। फिर ये H पॉजिटिव की तरह रिमूव होगा ये तो, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में चला जाएगा। अब जो साइड वाला कार्बन उसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इसीलिए क्या होगा, वहां से Br निकल जाएगा। तो कहां से निकल रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, द ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर डिफरेंट हेलोजेंस इज इन द ऑर्डर। तो ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है, इट इज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है। ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हलाइड आयन, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा इजीली वो रिमूव हो सकता है। देयरफॉर क्या होगा, आयोडाइड सब इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेट होगा,
उससे कम होगा ब्रोमाइड, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो होगी वो होगी क्लोराइड की। ठीक है, तो देखो किसमें गिवन है, ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, when cyclopentanol undergoes an acid promoted dehydration, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इट लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, किस चीज का मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूल लूज करेगा, बट होता किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा साइक्लोपेंटेनॉल, ये मैंने क्या किया, इसका नाम लिख दिया यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉल। अब एसिड प्रोमोटेड डिहाइड्रेशन है, तो एसिड जब मैं रिएक्ट कराऊंगी तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, और ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में सबको पता है क्या होता है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस वाटर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लॉस ऑफ वाटर यहाँ पर हो रहा है, और इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा एल्कीन बन जाता है। एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो किसी साइड से भी अगर एल्कीन हाइड्रोजन रिमूव हो, किसी भी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोनों साइड में साइक्लोपेंटीन ही बनेगा। तो यहां से देखो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब, विच प्रोडक्ट would be expected upon dehydration of the following alcohol, तो हमने इस अल्कोहल को का डिहाइड्रेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हम मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं। देखो दो तरीके से हो सकता है, एडजेसेंट कार्बन से हमारा जाएगा, सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल वही बनेगा यहाँ पर जहां पर OH प्रेजेंट है। देखो लॉस ऑफ वाटर होगा प्लस H पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर ने इसको अटैक किया और यहां से फिर माइनस वाटर हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, CH2H, ये कार्बन है, इससे CH3 अटैच्ड है। ठीक है, इससे क्या है, एक CH2 अटैच्ड है, लास्ट में क्या है, CH3 है। यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां से वाटर गया। अब दो तरीके से हमारा हो सकता है, क्योंकि दो एडजेसेंट हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। एक तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या बनेगी, एल्कीन, ये हो गया CH3, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख लेती हूं। देखो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक CH3 से और अटैच्ड है, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ पर ये जो एल्कीन बनी है ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका नाम अगर मैं लिखूं तो देखो नेमिंग कैसे होगी, लोएस्ट क्लॉक एंड रूल फॉलो करते हुए ये नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। क्या है ये, 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, देखो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, ये हो जाएगा एक CH2 CH3। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गई, लेस स्टेबल एल्कीन ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नाम अगर मैं देखूं माइनर प्रोडक्ट का तो क्या होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 2 पर ही मिथाइल प्रेजेंट है बट डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ये हो जाएगा ब्यूट 1इन, फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ गया। तो ABCD में से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें क्या गिवन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1इन एंड 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। ए में क्या है, सिर्फ 2 मिथाइल ब्यूट 2इन गिवन है, इनकरेक्ट ओनली नहीं आना चाहिए। सी में क्या है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, वो भी करेक्ट, इनकरेक्ट है, ओनली नहीं होगा।
डी में क्या है, मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी जो कि इनकरेक्ट होगा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम रखी है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ 2 फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस। तो यहां पर देखो क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी स्ट्रक्चर जो हमें गिवन है यहाँ पर, 2 फिनाइल 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन बन गया, जिसमें यहाँ पर एक पर Br अटैच्ड है और सेकंड पर क्या है, C6H5 अटैच्ड है। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन से हमारा क्या जाएगा, जिस कार्बन पर Br अटैच्ड है उससे एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक तो ये हो सकता है ये वाला BrH चला जाए, और एक क्या हो सकता है हमारा, ये Br और H चला जाए। तो यहाँ से एल्कोहलिक KOH मैंने किया, तो देखो क्या क्या बना है हमारे पास, एक तो ये बनेगा C6H5 प्लस एक हमारे पास क्या बनेगा, जिस कार्बन पर C6H5 है उसी कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। नाम देखें अगर हम, तो देखो नंबरिंग में क्या आ जाएगा, 1 2, इधर से नहीं करेंगे, लोएस्ट लॉकेंट रूल फॉलो करते हुए ऐसे आएगा 1 2 3 4 5। यहां पर फर्स्ट पर फिनाइल प्रेजेंट है, 1 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, क्या है, साइक्लोपेंटीन हो गया है अभी। अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, IUPAC नेम देखा हो, याद हो, तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, और लोएस्ट लॉकेंट रूल फॉलो करते हुए इसका नाम क्या जाएगा, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन। अब देखो कौन कौन से ऑप्शंस देखो कहां पर गिवन है, ये A 2 फिनाइल साइक्लोपेंटेन, यहां पर पेंटेन गिवन है, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, B क्या है, और 2 भी यहां पर इनकरेक्ट है। B में क्या है, ओनली 1 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, इनकरेक्ट। D 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन ओनली, जबकि ये दोनों बन रहे हैं और दोनों किस में गिवन है, ऑप्शन C में गिवन है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है, क्या है, 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन प्लस HCl। तो देखो हमें यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 का। ठीक है, तो मतलब 4 कार्बन है। ठीक है, जिसपे थर्ड कार्बन पर क्या है, हमारे 2 CH3 ग्रुप है, और फर्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, HCl की रिएक्शन कराते हैं। अब हम HCl में हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और Cl पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको अट्रैक्ट करेगी, H पॉजिटिव को, क्योंकि पाई मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो CH3, फिर आ जाएगा हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकेटायन, एक तो हमारा कार्बोकेटायन यहां पर बन सकता है, ये तो क्या देगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और एक ये यहां पर दे सकता है वो सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो H हमारा टर्मिनल कार्बन पर अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारी पॉसिबिलिटी होती है
ठीक है, कि और भी स्टेबल कार्बोकटायन हमारा फॉर्म हो सकता है हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट से, तो हम बिल्कुल उसको फॉर्म करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो अगर मैं इसको मिथाइल को इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, मिथाइल को मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट किया, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मिथाइल शिफ्ट किया है, तो हमारा सेकेंडरी कार्बोकटायन से क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ये टर्शरी कार्बोकटायन हो गया, ये मोर स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकटायन, तो ये क्या है, मोर स्टेबल। अब रिएक्शन जो Cl नेगेटिव होगा वो इस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस पर अटैक करके हमारा मेजर कंपाउंड देगा। देखो क्या होगा, CH3, यहाँ पर CH3, उससे नेक्स्ट कार्बन पर Cl है, एक CH3 है और एक लास्ट फाइनल 4 कार्बन चेन वाला CH3 हो गया। इसकी नेमिंग अगर मैं करूं तो देखो यहां से होगा लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है हमारे मिथाइल ग्रुप, और अल्फाबेटिकली Cl को हम पहले लिखेंगे, C को पहले लिखेंगे, तो 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है सबको, तो ABCD में से किस में गिवन है, B में गिवन है, B मैच करेगा तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें एक एल्कीन गिवन है और HCl गिवन है, और यहाँ पर परोक्साइड रूल जो होता है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू HBr। क्या होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू HBr एंड नॉट HCl एंड HI, एंड नॉट टू HCl एंड HI। तो परोक्साइड में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, बट यहां पर हमारा एप्लीकेबल ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगी। इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज, तो देखो यहां पर CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, चाहे परोक्साइड हो चाहे ना हो, रिएक्शन हमारी सेम रहेगी, नो इफेक्ट ऑफ परोक्साइड। तो यहाँ पर परोक्साइड में लिख देती हूँ, इसको मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ साथ साथ, नो इफेक्ट विद HCl। तो यहाँ पर सिंपल हमारा क्या होगा, देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पॉजिटिव पर ही अटैक करेगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH पॉजिटिव, स्टेबल कार्बोकटायन विल फॉर्म, स्टेबल कार्बोकटायन विल फॉर्म, और यहां से Cl नेगेटिव जब रिएक्ट करेगा अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हमें इंटरमीडिएट की बात करी थी, इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकटायन, वो भी स्टेबल, तो किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, क्लियर है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, स्टेबल है, ये क्या है हमारा प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एक एल्कीन गिवन है, उस पे हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है HCl के रिएक्शन से। तो देखो यहां से मैं शुरू करती हूँ रिएक्शन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डबल बॉन्ड ने अटैक किया, तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। पहले स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। तो देखो कार्बोकटायन हमारा क्या बनेगा, ये 6 कार्बन की चेन है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है हमारा, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, बट अगर मैं ये जो H यहाँ पर प्रेजेंट है इसको पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बॉन्ड के साथ जो शिफ्ट होता है हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारा जो कार्बोकटायन बनेगा देखो वो क्या हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकटायन। तो जब भी कार्बोकटायन बनेगा हमें रीअरेंजमेंट देखना है कि पॉसिबल है या नहीं। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि कोई ग्रुप शिफ्ट करने के बाद हमें स्टेबल कार्बोकटायन मिल रहा है या नहीं, मोर स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसने अटेन कर ली है, तो यहाँ पर ही जाके हमारा क्या होगा, Cl अटैच हो जाएगा। तो एक ही कार्बन पर इथाइल है और एक पर ही Cl है, तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब कंसिडर द एडिशन ऑफ HBr to 3,3-dimethyl 1-butene shown below. What is the best mechanistic explanation for the formation of observed product? तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये क्या है, सेम क्वेश्चन 11 की तरह है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और फिर मिथाइल शिफ्ट हुआ है। तो क्वेश्चन 11 को रेफर करें। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मिथाइल शिफ्ट और फिर एडिशन ऑफ ब्रोमाइड होगा। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें बस क्या है, HBr की जगह HCl है, बट प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले क्या हुआ है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन पर H पॉजिटिव की रिएक्शन हुई है, उसके बाद हमने मिथाइल शिफ्ट किया था और लास्ट में एडिशन ऑफ ब्रोमाइड आयन होता है, ठीक है। क्लियर है, ये देखो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करके यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट होकर कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ और यहीं पर ही हमारा Br नेगेटिव की रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है सबको। अब देखो यहां से मैच करके ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अरेंज द अबव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HBr। अब हमें क्या बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और +M ग्रुप्स attached to double bond, groups attached to doubly bonded carbon। क्या होगा, जितना ज्यादा +I या फिर +M इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी को वो इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए से अगर हम देखें तो 2 CH3 ग्रुप्स हैं। देखो CH3 तो यहाँ पर क्या है, ये कॉमन है, तो दूसरे ग्रुप को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेट करना है। ये क्या करता है, +I और +H इफेक्ट शो करता है। बी में OCH3 जो होता है वो क्या करता है, जो उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये +M इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या होता है, ये एक कार्बन छोड़कर ये ग्रुप अटैच्ड है तो -I इफेक्ट शो करेगा। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बीच में आ गया जिसकी वजह से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा +M इफेक्ट की वजह से, और सी सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा -I इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी, BAC इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। क्लियर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारा अटैच्ड होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। किससे अटैच होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रिएक्शन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। द रिएक्शन हमें गिवन है, एक एल्कीन है प्रोपीन, उस पर HBr की रिएक्शन हमें करानी है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटके क्या होगा, एक कार्बन पर H अटैच हो रहा है और एक कार्बन पर Br। तो हमें बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल एडिशन। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, HBr इज एडेड टू एल्कीन, HBr is added to alkene, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एडिशन रिएक्शन। अब कौन सी एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। सी और डी तो देखो कैंसिल हो गया, अब ए और बी में से हमें देखना है। देखो मैकेनिज्म के थ्रू हम चलेंगे। ये हमारी प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पर HBr जो हम ले रहे हैं उसमें हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और Br पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या करेगी, H पॉजिटिव
का एडिशन उस पर होगा, ठीक है। तो H जो यहाँ पर होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर एडिशन इस तरीके से देखो, यहाँ पर हो जाएगी CH2H और इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, Br नेगेटिव का एडिशन होगा। Br नेगेटिव इस तरीके से हमारा ऐड हो जाएगा, CH3CH Br और फिर से क्या हो जाएगा CH3। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर है यहां पर। तो फर्स्ट स्टेप के बेसिस पर हमने इसको बोल दिया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है उसमें हमने क्या बताना है, द मार्कोनिकोव्स रूल इज यूज्ड इन कनेक्शन विद ए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या फिर एडिशन ऑफ एसिड्स टू डबल बॉन्ड। तो देखो मार्कोनिकोव रूल्स हमारा किस पर लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर, ठीक है। ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए मार्कोनिकोव रूल्स दिया जाता है कि नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू, जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारा रिएजेंट का वो क्या होगा, इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, इज एडेड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये हमारा क्या हो गया, और कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा होगा, जिनमें से हम ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप्स अटैच कर दें या कोई ग्रुप यहां पर अटैच कर दे। तो यहां पर क्या होगा, और कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है सबको। तो यहां पर देखो किस तरीके से होता है, ये मैं प्रोपीन लेकर ही चल रही हूं। यहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, मिडल वाला कार्बन, ठीक है। ये कौन सा है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्योंकि इस पर क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो मैं यहाँ पर HBr की रिएक्शन कराती हूँ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए। Br पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो क्या होता है, CH3 CHBr CH3, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ एसिड्स टू डबल बॉन्ड, इस पर ये अप्लाई होता है। नेगेटिव पार्ट किसका होगा, ऑफ एसिड, ठीक है। और यहां पर ये HBr हमारा क्या है, दिस इज द एसिड हेयर, क्लियर है। और यहां पर डबल बॉन्ड पर इसकी यहां पर एडिशन हमारी हो रही है। देखो इस एल्कीन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, और एक पर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो जो जिस पर CH3 है वो क्या हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उसमें क्या है, एक एल्कीन हमें गिवन है, उसमें HBr की रिएक्शन करानी है, तो मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। ये हो गया एल्कीन का मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या किया, HBr की रिएक्शन करा दी। HBr में H पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकटायन जनरेट होगा, ठीक है। CH3 CH3 यहां पर ध्यान से देखेंगे हम इसको, देखो मैं ओपन करके लिख रही हूं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा CH3। यहाँ पर जो कार्बोकटायन बना है ये क्या है, हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अगर मैं यहाँ पर इस H को बॉन्ड के साथ यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको एक तो हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है।
अगर हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है, हम हमेशा देखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, कि रीअरेंज होकर हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं, हम जनरली हाइड्राइड शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट भी करते हैं। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट जब पॉसिबल होगी, हम छोटे एटम या छोटे मॉलिक्यूल को ही क्या करेंगे, शिफ्ट करते हैं। तो H छोटा है, जब पॉसिबल है हाइड्राइड शिफ्ट तो हाइड्राइड ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर रही हूं तो देखो हमारा जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, देखो अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई और जहां से हाइड्रोजन गया है उसकी कम हो गई, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है, हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन है। टर्शरी कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल है। तो जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वहां अब Br नेगेटिव का अटैक होगा। देखो यहाँ पर क्या था, सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन थे हमारे पास, बट टर्शरी वाले में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, अगर हम काउंट करें तो 8 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8, तो यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, Br नेगेटिव का अटैक होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जब हमारा हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो देखो ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो ABCD में से ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, हमें जहां पर भी कार्बोकेटाइन बन रहा है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी है। नेक्स्ट देखो, अब द कैटलिस्ट यूज्ड इन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारा 19th है। अब इसमें हम कैटलिस्ट देख रहे हैं, यूज्ड इन खराश रिएक्शन इज। ठीक है, खराश रिएक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं। तो देखो इसको लिख लेते हैं यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो इसको हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है पर ऑक्साइड इज कैटलिस्ट। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे। क्लियर है, तो यहां पर क्या होता है, कौन कौन से पर ऑक्साइड, देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो H2O2 एक पर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और हमारा जो पर ऑक्साइड होता है C6H5CO ट्वाइस, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की इसमें लिंकेज होती है। देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या हो गया OO C डबल बॉन्ड O C6H5, बेंजोइल पर ऑक्साइड ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज इसमें है। क्लियर, तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी एनी पर ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20th क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड HX इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो हमें रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स की बात करनी है, तो ये डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर substituted alkene is more reactive। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर ऑप्शंस हमें क्या गिवन है, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। तो हम इथीन का हम देखें तो यहां पर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लीस्ट सब्सटीट्यूटेड है ये क्या है हमारी, लीस्ट सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि किसी भी कोई भी हाइड्रोजन हमने रिमूव करके मिथाइल या इथाइल ग्रुप, कुछ भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगाया है। ठीक है, और इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ये है हमारा इथीन। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होता है, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर क्या है, उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इस पर, तो ये उससे इथीन से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। और मैं अगर मैं यहां पर कार्बोकेटायन बनाती हूं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन। अब मैं बात करती हूं ब्यूटीन की। ठीक है, ब्यूटीन में हमारा क्या होगा, ये अगर यहां पर अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की हुई तो क्या आ जाएगी, हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से CH2 CH3। अब यहां पर अगर मैं कार्बोकेटायन जनरेट कर रही हूं तो देखो क्या होगा, CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। यहां पर हमारा क्या है, देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, बट यहां पर क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, बट यहां पर जो CH2 CH3 लगा रहा है ये ज्यादा प्लस आई ग्रुप ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, मोर प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव और इथीन सबसे कम। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन। उसमें हमें क्या गिवन है, 3 मिथाइल 2 पेंटीन। तो देखो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, IUPAC नेम आना चाहिए उसके लिए। क्या होगा, पेंटीन मतलब 5 कार्बन की चेन है, और 2 पेंटीन मतलब सेकेंड कार्बन पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, और थर्ड कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 3 मिथाइल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मिथाइल 2 पेंटीन। देखो नंबरिंग में कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब इसकी रिएक्शन कराई है मैंने HOCl से। HOCl में क्या होता है, क्लोरीन स्लाइटली ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो डबल बॉन्ड हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हमारी कहाँ ऐड होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर किस पे हो रहा है, Cl पर क्रिएट हो रहा है, तो Cl पॉजिटिव ये होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहां पर Cl आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमारे यहां पर आएगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन, टर्शरी स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर जनरेट हो गया। अब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर OH नेगेटिव जो होगा वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, तो जाकर ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से, एक Cl हो गया, एक तरफ क्या आ जाएगा हमारा OH आ जाएगा, ये CH3, और आगे क्या है चेन में CH2 CH3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, ABCD में से कौन सा करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन ए में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, जिस कार्बन पर CH3 अटैच है उस पर Cl है, इनकरेक्ट। यहां पर बी में Cl है ही नहीं, सी में दोनों Cl है, इनकरेक्ट। डी में क्या है, जिस कार्बन पर CH3 है उस पे OH है और सेकंड कार्बन पर Cl, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2 jars A and B are filled with hydrocarbons। ठीक है, Br2 and CCl4 is added to these jars. A does not decolorize the Br2 solution but B decolorizes the solution। तो यहां पर क्या होता है, जब कोई एल्कीन हम लेते हैं तो हमें बताना है कि A एंड B क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, या क्या है हमारा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हम ने एल्कीन ली तो क्या होता है, Br2 CCl4 जब हम डालेंगे ये होता है हमारा ब्राउनिश कलर का,
ये क्या होता है हमारा ब्राउनिश रेड कलर का होता है Br2, ठीक है, ब्राउनिश रेड। यहां पर इसकी क्या होती है, डबल बॉन्ड पर इसकी एडिशन हो जाती है। क्या होगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक Br आ जाता है, ये क्या हो जाता है फिर कलरलेस हो जाता है। जो Br2 हमारा रेडिश ब्राउन था वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ये होता है हमारा एल्कीन के साथ, तो हमें पता है बी में डीकलराइज हो रहा है, तो ये क्या है, बी है। अब बात करते हैं एल्केन के साथ। अगर एल्केन में हम रिएक्शन कराते हैं Br2 की, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्केन हमने ले लिया इथेन, यहां पर मैंने रिएक्शन कराई Br2 की, तो ये क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, तो कोई डीकलराइजेशन नहीं हुआ है, तो ये ए हो जाएगा हमारा एल्केन और बी हो जाएगा एल्कीन। तो ए और बी एल्केन एंड एल्कीन आ गया, ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या है, एक डबल बॉन्ड दिया है जिस पर हमें Br2 की एडिशन कराई है, ठीक है। ए विल हैव कॉन्फ़िगरेशन, ए की कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। तो देखो यहां पर ध्यान से, ऑप्शन ए में क्या है, दोनों अबव द ग्रुप अबव द प्लेन है। ऑप्शन बी में क्या है, दोनों क्या है, ऑपोजिट प्लेन्स में है। तो देखो यहां पर मैंने इस तरीके से, ये साइक्लोहेक्सीन हमें गिवन है, इस पे Br2 की रिएक्शन कराई है, ठीक है, Br सिंगल बॉन्ड Br। तो यहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड हमारा एक Br पर अटैक करेगा और Br नेगेटिव को निकाल देगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इस Br के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये डबल बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अटैक करेगी। और देखो बॉन्ड हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा Br पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर Br नेगेटिव जो आएगा वो बैक साइड अटैक करेगा। जो Br नेगेटिव है वो क्या कर, देखो जो पहला इंटरमीडिएट हमारा बनेगा, इंटरमीडिएट जो यहां पर बनेगा उसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br के वैकेंट ऑर्बिटल में जाकर अटैक करिए। तो जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है वो Br से क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और जो Br नेगेटिव रिमूव हुआ है वो क्या करेगा, एक कार्बन पर जाकर बैक साइड अटैक करेगा। क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बैक साइड अटैक कर रहा है और ये क्या हो रहा है, अगर बिलो द प्लेन है, ये अगर बिलो द प्लेन है तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये अबव द प्लेन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पीछे से अटैक कर रहा है तो ये वाला Br हमारा आगे आ जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, एक Br हमारा अबव द प्लेन होगा और एक Br बिलो द प्लेन होगा। दोनों Br की इलेक्ट्रॉन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, वो क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है, ठीक है। एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, क्लियर है। तो ऑप्शन बी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, क्लियर है। तो बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इज लीस्ट इन, हमें बताना है हेलोजन एसिड जो होते हैं हमारे HX, हेलोजन एसिड कौन से हो गए, HX हो गए, उनकी एडिशन बतानी है, लीस्ट कब होगी, जहां पर हमारा क्या बनेगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। क्या बनेगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। तो हमें क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन चेक करनी है। तो ए में जो कार्बोकटायन बन रहा है वो कौन सा होगा, CH3, CH पॉजिटिव, और यहां पर ये Cl इससे अटैच्ड है। तो ध्यान देंगे ये जो Cl है इस पर लोन पेयर होता है, ये क्या करेगा, स्टेबलाइज द कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू प्लस M इफेक्ट, स्टेबलाइज द कार्बोकटायन थ्रू प्लस R प्लस M इफेक्ट, थ्रू प्लस M इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, सिंपली ये बनेगा, यहां पर क्या लग रहा है, प्लस I इफेक्ट लग रहा है।
सी में जो कार्बोकटायन बन रहा है उसमें क्या होगा, CH3 CH पॉजिटिव और ये हो जाएगा CH3। यहां पर दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकटायन है, इधर ये 1 डिग्री था और 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब डी की बात करें तो देखो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन से 2 CH3 अटैच्ड है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा CH3, ये क्या है टर्शरी, और यहां पर क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी में हमारा क्या है लीस्ट स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकटायन है, तो ये क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऑप्शन बी यहां से क्या जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एडिशन ऑफ HI ऑन डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन yields isopropyl iodide and not n-propyl iodide as major product because addition proceeds through। तो देखो यहां पर हम सिंपली मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, प्रोपीन का मॉलिक्यूल लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब मैं एडिशन ऑफ HI यहां पर करूंगी तो यहां पर पॉसिबिलिटी है 2 कार्बोकटायन बनने की, ठीक है, यहां पर 2 कार्बोकटायन हमारे बन सकते हैं CH3, एक तो हमारा ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो ये दूसरा कार्बोकटायन हो गया। तो ये पहला जो कार्बोकटायन मैंने यहाँ पर बनाया है वो क्या है 2 डिग्री कार्बोकटायन है और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है तो इट विल गिव मेजर प्रोडक्ट, ये क्या देगा हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। और ये क्या है 1 डिग्री है दूसरा, इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या देगा हमारा माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, क्लियर। तो हमें बताना है ये एडिशन किस तरीके से हुई, अ मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, अ मोर स्टेबल कार्बन आयन, सी अ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल एंड डी नन ऑफ द अबव। तो कार्बोनियम आयन हमारा क्या होता है कार्बोकटायन होता है, तो कार्बोकटायन के थ्रू प्रोसीड कर रही है, ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।